स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ में। और ये हमारी 10th लेक्चर है या 10th सेशन है इस सीरीज़ का। तो इससे पहले हमने 9th सेशन किए हुए हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाइए और देखिए उन सारे वीडियोज़ को, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा खिलजी वंश। इससे पहले हमने क्या किया है, गुलाम वंश किया है जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश की बात करेंगे। ठीक है, तो खिलजी वंश की जब शुरुआत होती है तो खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का समयकाल, ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, खिलजी वंश का समयकाल क्या था। ठीक है, समयकाल बताना है हमको यहाँ पे। तो जब खिलजी वंश के समयकाल की बात आती है तो ऑप्शन नंबर ए 1290 से 1300 ईस्वी इसका क्या है, समय काल है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से एक और रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, संस्थापक। ठीक है, संस्थापक, संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक इसका कौन है, जलाल उद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ने किसकी हत्या की थी, जलालुद्दीन ने कैमर्स की हत्या की थी। ठीक है, गुलाम वंश का शासक, अंतिम शासक कैमर्स, जिसकी हत्या किसने की, जलालुद्दीन ने। और जलालुद्दीन ने क्या किया, खिलजी वंश की स्थापना की। अब इसकी बात करते हैं कार्यकाल की। जलालुद्दीन का जो कार्यकाल है 1290 से 1296 ईस्वी। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से हुए, एक तो खिलजी वंश का समयकाल, दूसरा संस्थापक। संस्थापक में कार्यकाल उसका कब रहा है, 1290 से 1296। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है, अलाउद्दीन खिलजी, जो इस वंश का सबसे प्रतापी या फेमस शासक रहा है। अलाउद्दीन के साथ इसका रिलेशन क्या था, भतीजा या दामाद। ठीक है, क्या रिलेशन था, भतीजा या दामाद, जिसके द्वारा अलाउद्दीन की क्या कर दी जाती है, अलाउद्दीन के द्वारा जलालुद्दीन की क्या कर दी जाती है, हत्या 1296 ईस्वी में। ठीक है, हत्या हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन की। किसके द्वारा हत्या की जाती है, अलाउद्दीन के द्वारा की जाती है। किसकी, जलालुद्दीन की। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चंस कवर किए, लगभग 6 या 7 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हो गए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको फॉर्मेट किया गया है इस सीरीज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है और किसने शुरू की थी और क्यों शुरू की थी। ठीक है, तो बात करते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली की। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो शुरुआत थी वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की है, तो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। क्यों की गई थी, इसका प्रमुख कारण क्या था, जो सत्ता का विस्तार था। ठीक है, सत्ता के विस्तार के लिए दूसरे अगर कारण की बात की जाए, बाजार में घूसखोरी। ठीक है, किसको रोकने के लिए, करप्शन, हम करप्शन कह सकते हैं, भ्रष्टाचार। ठीक है, या भ्रष्टाचार, घूसखोरी को रोकने के लिए इतनी सख्त प्रणाली लागू की गई थी कि जो भी व्यक्ति घूस लेता हुआ पकड़ा जाता था उसका क्या, मांस का टुकड़ा, ठीक है, शरीर से मांस के टुकड़े को निकालने की प्रथा बनाई थी। किसने बनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये तो हो गई बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण मतलब बाजार पर पूरे रूप से क्या होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण होना चाहिए। अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय काल है वो 20 वर्ष तक रहा है। कितना रहा है, 20 वर्ष। गद्दी पे कब बैठा, 1296 से 1316 ईस्वी तक किसने शासन किया है, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी कैसा था, आपने रणवीर सिंह की मूवी देखी होगी पद्मावत, जिसमें खिलजी का जिक्र किया है और जिसमें रणवीर सिंह ने खिलजी का रोल निभाया है। ठीक है, तो आप सभी ने मूवी देखी होगी, उस मूवी को आप देख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं किस तरीके का उसका करेक्टर रहा है। अब करेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें सही भी हो सकती हैं और थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती हैं, लेकिन वहाँ से एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप स्टोरी को देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अगर टॉपिक की बात करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनेंगे,
अलाउद्दीन ने जब 20 साल तक शासन किया तो सबसे ज़्यादा इसने क्या किया, साम्राज्य विस्तार। ठीक है, साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो साम्राज्य विस्तार में इसने गुजरात, मेवाड़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़, ये प्रमुख जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को क्या किया था, कब्जे में ले लिया था। ठीक है, कब्जे में ले लिए यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे, चित्तौड़गढ़ के कौन राजा थे, राणा रावल। ठीक है, राणा रावल थे, और राणा रावल की जो पत्नी है वही कौन है, पद्मावती। ठीक है, पद्मावती, पद्मिनी नाम था उनका, जो राणा रावल की पत्नी है पद्मावती। ठीक है, ये यहाँ पे अब इसने क्या किया था, चार प्रमुख अध्यादेश जारी किए थे। चार प्रमुख अध्यादेशों की बात करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं जरा। अब बात करते हैं चार अध्यादेश की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो चार अध्यादेश जारी किए गए थे, चार अध्यादेश। ठीक है, चार अध्यादेशों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से वो अध्यादेश थे। तो पहले की अगर बात की जाए, अमीरों की संपत्ति जब्त की गई। ठीक है, अमीरों की संपत्ति क्या की गई, जब्त। दूसरा, अमीरों को उत्सव मनाने पर क्या था, प्रतिबंध। अमीरों को उत्सव मनाने का हक नहीं दिया गया। ठीक है, तीसरे अगर बात करते हैं, तीसरे अध्यादेश की बात की जाए तो गुप्त प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली का क्या किया, गठन किया है इसने। चौथी अगर बात की जाए तो दिल्ली में क्या कर दिया था, मदिरा प्रतिबंधित। तो चार अध्यादेश जारी किए गए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। सबसे पहला, अमीरों की संपत्ति को क्या किया, इसने जब्त कर लिया। दूसरा, इसने क्या किया, अमीरों को उत्सव मनाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी जो अमीर व्यक्ति होंगे समाज में वो उत्सव नहीं मना सकते। अगला, इसने क्या किया, गुप्तचर प्रणाली का क्या किया, गठन किया कि राजा के खिलाफ आम जनता में अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है तो उस षड्यंत्र को नियंत्रण किया जा सके गुप्तचरों द्वारा। दूसरा, दिल्ली में जितना भी मदिरा सेवन था उसको क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। ये कुछ फेमस चीजें थी अलाउद्दीन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्व सुधारों को सबसे पहले किसने चलाया। ठीक है, राजस्व सुधारों को। अब मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो जब 20 साल तक इसने शासन किया तो जितने भी प्रमुख कार्य होंगे खिलजी वंश में, जितने भी प्रमुख कार्य होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमीर खुसरो किस राजा का दरबारी नहीं था। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का जिक्र आ रहा है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं अमीर खुसरो को तोते हिंद कहा जाता है, मतलब भारत का तोता। ठीक है, अमीर खुसरो की बात करते हैं, तोते हिंद या भारत का तोता। ठीक है, एक पॉइंट तो यहाँ से ये हो जाएगा, भारत का तोता किसे कहते हैं, अमीर खुसरो, या तोतियो हिंद को किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अमीर खुसरो किस राजा का दरबारी नहीं था, बलबन, सिकंदर लोधी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो तोतिए हिंद इसको कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर खिलजी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी राजा हुए हैं उन सभी के राज दरबार में रहता था। ठीक है, इसने कई राजाओं को, लगभग 5 राजाओं के शासन को देखा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तोतिए हिंद। मतलब अगर भारत की जानकारी हासिल करनी है तो ये भारत के बारे में अच्छा जिक्र करेगा और सारी जानकारी दे देगा, एक तोता की तरह। ठीक है, तो ये तो इसको हो गया तोतिए हिंद क्यों कहा जाता है। दूसरा अगर देखा जाए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के समय पर यह नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, जलाउद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह खिलजी और अमीर खुसरो। तो यहाँ पे अगर बात की जाए खलीफा घोषित करने की, तो मैंने बताया था इस्लाम धर्म में खलीफा का सबसे पहले जिक्र आता है। वहीं पर मुबारक शाह खिलजी क्या है, इसका सही आंसर है। मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया है, अपने आप को खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह खिलजी के बारे में अगर बात की जाए तो मुबारक शाह खिलजी का जो शासनकाल है 1316 से 1320 ईस्वी तक माना जाता है।
वहीं इसके बारे में अगर एक और बात बताई जाए तो ये नग्न अवस्था में क्या होता है, नग्न अवस्था में अपने दरबार में रहता था। ठीक है, दरबार में घूमता था। इसको कहते हैं सरफिरा कह सकते हैं। ये जब व्यक्ति मतलब एक राजा है और राजा अर्धनग्न अवस्था में, जब नग्न अवस्था में घूमता था तो ये थोड़ा सा इसका जो संतुलन था दिमागी वो ठीक नहीं था, इसलिए इसको मूर्ख भी बताते हैं। बहुत से जो खिलजी वंश के प्रतिष्ठित समुदाय के लोग थे वो इसे क्या बताते हैं, मूर्ख बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सेना को वेतन देना किसने शुरू किया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई अभी कि जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं जो चीज़ें हैं जो किसने की हैं, इस पूरे साम्राज्य में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं वो किसके कारण हुई हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ज़्यादातर अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारी चीज़ें की हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है। इस्लामी अगर वास्तुकला की बात की जाए, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, जमियत खाना, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खम्बा महल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खम्स में सुल्तान का हिस्सा कितना था। ये खम्स क्या है, यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है, खम्स। तो अगर खम्स की बात की जाए तो खम्स क्या है, एक प्रकार का कर है। ठीक है, जो किस पे लगाया जाता था, लूट पर। जो भी लुटेरे या चोर होते थे उन पर लगाया जाता था। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है कि सुल्तान का जो राजा है, राजा का हिस्सा कितना होगा। अगर आपने लूट की है कोई तो उन चोरों को कितना हिस्सा देना होता था, 3/4, मतलब 3/4 हिस्सा किसके पास जाता था, राजा के पास जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था। अभी बताया मैंने, भारत के तोता किसे कहा जाता है, भारत का तोता अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो के गुरु के बारे में पूछा है कि गुरु किसे कहा जाता है, बरनी, निजामुद्दीन, तानसेन, निजामुद्दीन औलिया। देखिए यहाँ पे अगर निजामुद्दीन है, अगर एग्जाम में निजामुद्दीन आता है, ठीक है, औलिया नहीं आता है, तो आपको क्या चुनना है, केवल और केवल निजामुद्दीन सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन जब पूरा नाम मिल रहा है आपको निजामुद्दीन औलिया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। या फिर अगर औलिया आ जाता है तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, औलिया हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने दरबार में कौन नग्न अवस्था में घूमता था। बिल्कुल सिंपल है, अभी डिस्कस किया है। अपने दरबार में नग्न अवस्था में कौन घूमता था, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा किसने चलाई। देखिए, राजस्व, मुद्रा प्रणाली, ठीक है, घूसखोरी को रोक, ये सारी प्रक्रम जो जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं खिलजी वंश की किसने की हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत भी किसने की होगी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राणा रावल का संबंध किससे है। मैंने अभी डिस्कस किया है, राणा रावल का संबंध किसके साथ था, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। राणा रावल का संदेश किससे था, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राणा रावल वही व्यक्ति हैं जो पद्मावती मूवी में शाहिद कपूर ने रोल किया है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ मूवी, इनकी पत्नी का नाम क्या है, पद्मावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर कहाँ से पकड़ा गया था। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का जिक्र आया है यहाँ पे, मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर कहाँ से पकड़ा गया था। ठीक है, कौन था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर जिक्र करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर जिक्र करते हैं तो मलिक काफूर का नाम जरूर आता है। मलिक काफूर को सबसे पहले अगर देखा जाता है ऑप्शंस में तो गुजरात, चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, जयपुर। ठीक है, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में गुजरात पर जब यहाँ पर युद्ध हुआ था तो यहाँ से क्या हुआ था, नसरुद्दीन नामक व्यक्ति ने, नसरुद्दीन नहीं सॉरी माफ कीजिए, नुसरत, ठीक है, नुसरत खान, ठीक है, नुसरत खान व्यक्ति ने क्या किया था, मलिक काफूर को देखा था और मलिक काफूर को क्या किया था, 1000 दीनार, कितने दीनार, 1000 दीनार में खरीदा। ठीक है, एक रकम दी उसके लिए, 1000 दीनार में क्या कर दिया, मलिक काफूर को खरीद लिया। मलिक काफूर के बारे में एक तथ्य और है कि यह किन्नर था। ठीक है, कौन था, किन्नर। और लोगों का या इतिहासकारों का यहाँ तक मानना है कि मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी में
शारीरिक संबंध थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर में शारीरिक संबंध थे। मलिक काफूर गुजरात विजय में 1000 दीनार, ठीक है, नुसरत खान, तो ये यहाँ से इसके क्या हुए, रिलेटेड पॉइंट हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेशों में शामिल नहीं था। अभी मैंने आपको 4 अध्यादेश बताए, अब 4 अध्यादेशों में कौन सा वो अध्यादेश है जो शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन में कमेंट करके बताइए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि कितना आपका स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे और सेशन कैसा लगा है वो भी जरूर बताएं। ठीक है, तो चलते हैं। अमीरों की संपत्ति जब्त करना, बिल्कुल था, अमीरों की संपत्ति जब्त की गई थी। मदिरा पर रोक लगाई थी, ठीक है, अमीरों के उत्सवों पर भी रोक लगाई थी, लेकिन शादी पर कोई रोक नहीं लगाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगोलों के खिलजी के समय में कितने आक्रमण हुए। ठीक है, मंगोलों के खिलजी के समय में कितने आक्रमण हुए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6 आक्रमण इसके हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन के किस कृपा पात्र ने तुगलक वंश की स्थापना की। अब खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आता है, तुगलक वंश आता है। तो वही पूछा है, अलाउद्दीन के किस कृपा पात्र ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, गाजी मलिक, जिसे क्या कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1320 ईस्वी में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तुगलक साम्राज्य के बारे में या तुगलक वंश के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है। अभी आप रिलेट कर पाएंगे 1000 दिनार, 1000 जो दिनार हैं, 1000 दिनार के बारे में आपको बताया था कि 1000 दिनार क्या है, किसके लिए 1000 दिनार दिए गए थे, मलिक काफूर को खरीदने के लिए कितने दिनार दिए गए थे, 1000 दिनार दिए गए थे। ठीक है, अब 1000 दिनार किसने दिए थे, नुसरत ने दिए थे, तो वहीं से इसको क्या कह जाने लगा, 1000 दिनारी कहने लगे। ठीक है, किसको कहने लगे, मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई। अब आपको समय काल पता है, इसका शासनकाल कब तक रहा है, 1296 से 1316 ईस्वी तक। तो इसकी मृत्यु, अब एक महत्वपूर्ण शासक है तो जब मृत्यु पे ही निश्चित तौर पे अपने शासन को छोड़ेगा, तो इसकी जो मृत्यु है वो कब होगी, 1316 ईस्वी। एडी का मतलब ईस्वी होता है एनो डोमिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सेना नायक को खिलजी वंश में दक्षिण विजय के लिए भेजा गया था। किस सेना नायक को खिलजी वंश में दक्षिण विजय के लिए भेजा गया था। अब मैंने प्रमुख सेना नायक की बात की थी, जो मलिक काफूर था वो प्रमुख सेना नायक था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मलिक काफूर को दक्षिण विजय के प्रण के साथ दक्षिण में भेजा था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा जो मैच है, मिलान है, वो सही नहीं है। ठीक है, देखिए आप जरा और कमेंट करके बताइए जल्दी से कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी। यहाँ पे देखिए लिंक करना होगा आपको कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी और 1113 क्या कोई रिलेशन है, बिल्कुल। 1113 ईस्वी में क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो सही है। मोहम्मद बिन कासिम 1712, बिल्कुल, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, 1712 में स्थापना की थी, तो ये भी सही हो गया। रणथंबोर विजय की बात करते हैं तो कब हुई थी रणथंबोर विजय, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, रणथंबोर विजय प्राप्त की थी। अब गुजरात विजय की बात करते हैं। मलिक काफूर पकड़ा गया था गुजरात विजय पे। गुजरात विजय की जो बात है, गुजरात विजय 1296 में नहीं होती, कब होती है, 1298। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, 1298। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात विजय, इसके सही आंसर क्या है, 1298। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले एग्जामों में क्या होगा, उनकी हेल्प हो जाएगी और वो टू द पॉइंट चीज़ों को समझ पाएंगे और बहुत कम समय में एक पूरे हिस्ट्री को, पूरी जीएस को हम इतने बेहतर तरीके से करेंगे कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना और हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।